हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए लगातार प्रश्नों पर। जो फर्स्ट और थर्ड पेज में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्त, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जिन लोगों का अभी परीक्षा नहीं हुआ है या जिन लोगों का अभी आगामी शिफ्ट में है, जैसे 5वीं शिफ्ट में या 6वीं शिफ्ट में परीक्षा पड़ रही है, वो लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट करिए। इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। ये 40 चुनिंदा क्वेश्चनों को हमने जो है इस सेशन में ऐड किया है, और अगली वीडियो में हम 40 मैथ के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था और कौन कौन सा प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और लगातार 2 दिन शिफ्टों में पूछा जा रहा है। अभी आपको बता दें, हाल ही में 14 मार्च को गांधी जी से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लगभग 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और जनगणना से भी आप क्वेश्चन तैयार करिएगा, क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी है लोहा, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड क्या है? आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? ऑप्शन नंबर ए है पूरे वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष में 2 बार, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष में 1 बार। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जल्दी से करिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। जल्दी से आपका आंसर दीजिए, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ये पृथ्वी की बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। अगर आपसे पूछे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्या क्रम होगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्या क्रम होगा? तो आप क्या आंसर देंगे? जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप
कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि का स्थान कितने के बीच फैला हुआ है, यानी किन के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यहाँ पर तक लिखा हुआ, यहाँ पर उत्तर था, यहाँ पे क्या था? उत्तर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी है 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। सी है 8 डिग्री 4 मिनट पूरब और 37 डिग्री 6 मिनट पूरब। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 6 मिनट दक्षिण। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का स्थान 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? आपको बता दें कि हाल ही में एसएससी 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में एसएससी 10+2 की परीक्षा हुई है जो, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह है वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी सदानंद, ऑप्शन नंबर डी है एस राधा कृष्णन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए है अमर सेन, ऑप्शन नंबर ए है अमर सेन, बी है फ्रीडमैन, सी है महबूबुल उल हक और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया इंडेक्स का ट्यूटोरियल हमने एक बार बना दिया है और 2021 के जो प्रमुख सूचकांक हैं उनकी सूची जो मैंने तैयार की है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखिए। और क्योंकि विश्व प्रमुख सूचकांक से जो क्वेश्चन लगातार 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है आप जिस परीक्षा में आप जाएं उस शिफ्ट में पूछा जाए, इसलिए आप मानव विकास सूचकांक जरूर देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महबूबुल उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जन्म दर में अचानक कमी के कारण क्या होंगे? अगर अचानक जन्म दर में कमी आ जाए तो उसके सोर्स क्या होंगे या उसकी कमी क्या होंगी? दिया है ऑप्शन नंबर ए है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बी है निवेश में वृद्धि, सी है बचत में वृद्धि और डी है अनुरोध में वृद्धि। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें भी नहीं मिला है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मिले सबसे अधिक संख्या में हैं? ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, बी है कपड़ा, सी है चीनी मिल और डी है चावल मिल।
इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी मिल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें ज़्यादा हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश से ही। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कितने मंडल हो जाएंगे? ऑप्शन दिया है 32, बी दिया है 18 और सी दिया है 27 और डी है 23। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, देखिए गांधी जी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लीजिए सॉल्व करिए क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर दिया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1940, बी है 1942, सी है 1945 और डी है 1946। जल्दी से आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन से देश का धान में दूसरा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है यूएस, सी है रूस और डी है भारत। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आपको बता दें कि भारत विश्व में चावल उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। भारत जो है वो चावल उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत में विश्व का कुल 20% विश्व का कुल 20% चावल उत्पादन होता है। भारत की लगभग 4.2 करोड़ भूमि पर चावल उत्पादन होता है। 4.2 करोड़ भूमि पर चावल उत्पादन होता है और लगभग 9.2 मैट्रिक टन चावल उत्पादन किया जाता है। लगभग 9.2 मैट्रिक टन चावल उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन दिया गया है सिकंदर, बी दिया गया है बिंदुसार, सी है बिल्सन फर्स्ट और डी है सेल्यूकस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था, इसलिए बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए है अमर खयाम, बी है फिरदौसी, सी है शेख सादी और डी है पाणिनी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया है ए, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, बी है जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई और सी है जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। ऑप्शन नंबर डी है या उपरोक्त सभी। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है गंगवेरीलाल, सी है चिरान और डी है सुरकोटदा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरान जो है
वो हड़प्पा का स्थल नहीं है। चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है सौरसेनी और डी है पाली। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। संस्कृत में ऋग्वेद की मूल रचना की गई है और पाली जो भाषा है वो बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म किसमें है? पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये पाली भाषा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है वसा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, दालों में किस चीज़ की अधिकता होती है? ऑप्शन दिया है तेल, बी दिया है कार्बोहाइड्रेट, सी दिया है प्रोटीन और डी दिया है विटामिन व खनिज। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, शहद में है, शहद में है। ऑप्शन नंबर ए है शर्करा, बी है एंजाइम, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। शहद में एंजाइम और शर्करा दोनों पाई जाती है। शहद में शर्करा और एंजाइम दोनों पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन दिया गया है काल, बी है निमोनिया, सी है तपेदिक और डी है यह सभी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। ये जीवाणु जनित रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पोलियो का क्या कारण है? पोलियो का कारण है ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक और डी है कीट। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। विषाणु से पोलियो रोग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इंसुलिन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, आप याद रखिए, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका, C45 H69 O14 N11 S इंटू 3H2O। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न पूछा क्या गया है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है घास, यहाँ पर घास था,
एक घर लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे था घास, बी है मक्का, सी है गेहूँ और डी है नीम। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है मूसी। यहाँ पर मूसी है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर था मूसी, डी है कृष्णा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। यानी ये बात कर रहा है माउंटेन एवरेस्ट की। ये किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ये बात कर रहे हैं। ऑप्शन दिया है भारत, बी है भूटान, सी है चीन और डी है नेपाल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस वनस्पति को वनों का राजा कहा जाता है। किस वनस्पति को वनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रबर, बी है रोजवुड, सी है सागौन और डी है खजूर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागौन। सागौन को वनस्पति वनों का राजा कहा जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, जिनमें हम 35 क्वेश्चनों पर बात की है जीके के, जो आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। अगली वीडियो में हम 40 चुनिंदा क्वेश्चन को लेंगे जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, जो लगातार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पर हम पीडीएफ तैयार करेंगे और पीडीएफ फाइल आपको लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको कि इस चैनल पर हम अगली ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मैथ के एलसीएम एचसीएफ पर, मैथ के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से लगातार 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ के 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और हम लगभग 40 क्वेश्चनों को चुनेंगे जो एलसीएम एचसीएफ में पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ का 40 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों को हम लेंगे जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।